आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। चाय की चुस्कियां लेते लेते मैंने एक नज़र आसमान की ओर घुमाई तो मौसम का मिजाज कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा था और ऐसे में मुझे जल्द से जल्द घर पहुंच जाना ही बेहतर मालूम पड़ रहा था। लिहाजा मैंने चाय के आखिरी 2 घूंटों को ख़त्म किया और चाय वाले को पैसा देकर घर की ओर चलता बना। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी मगर इतनी देर होने में मेरा कोई दोष नहीं था क्योंकि मेरी ट्रेन ही काफ़ी देर से चली थी। खैर तेज कदमों से मैं घर के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चूँकि मैं काफ़ी लंबे वक्त के बाद अपने घर लौट रहा था तो इसलिए रास्ता भी बहुत बदल चुका था। बस एक समानता ये थी कि रास्ते पर लाइट के इंतजाम तब भी नहीं थे और अब भी नहीं है, और क्योंकि अभी रात के 1:30 बज रहे थे तो रास्ता भी एकदम सुनसान था। रास्ते का गीलापन देखकर ये भांपा जा सकता था कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बारिश हुई है। अभी मैं चल ही रहा था तभी मेरे हाथ पर पानी की कुछ बूंदें टपकी जिससे मुझे पता चल गया कि अब बारिश को आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और परेशानी ये थी कि मेरा घर भी यहाँ से काफ़ी दूर था, सो मैंने चलना छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। अभी मैं भाग ही रहा था तभी अचानक ही बारिश एकदम से तेज हो गई। बारिश को देखते हुए कुछ देर तक तो मैं भागता रहा मगर मेरा घर अभी भी काफ़ी दूर था और मैं समझ गया था कि मेरी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है, जिस वजह से मैं वहीं रुककर इधर उधर कोई शेड ढूंढने लगा ताकि मैं खुद को भीगने से बचा सकूं। तभी मेरी नज़र पास ही में एक बंद दुकान के बाहर बने शेड पर गई तो मैं उसी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। मगर शेड काफ़ी छोटा होने के कारण वहाँ पर भी मेरे पैर भीग ही रहे थे। अभी मैं खुद को बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था तभी मेरी नज़र वहीं से गुजर रहे एक आदमी पर गई जिसने अपने हाथों में छाता पकड़ा हुआ था, जिस पर मैंने उस आदमी को आवाज़ लगाते हुए कहा, 1 मिनट भाई साहब, ज़रा सुनेंगे। जिस पर उस आदमी ने मेरे पास आते हुए कहा, जी बोलिए, क्या बात है। इस पर मैंने कहा, वो क्या है कि मेरा घर यहीं पास में ही है तो ज़रा आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे। जिस पर वो आदमी बोला, जी हाँ, क्यों नहीं, आइए। उसके इतना बोलते ही मैं तुरंत ही उस आदमी के छाते में घुस गया और फिर हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर आगे बढ़ने लगे। मैंने झूठ मूठ का उस आदमी को बोल तो दिया था कि मेरा घर पास में है मगर असल में मेरा घर काफ़ी दूर था। खैर अभी हम दोनों चल ही रहे थे तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। ये कन्फर्म करने के लिए मैं पीछे पलट ही रहा था तभी उस आदमी ने मेरा हाथ दाबते हुए कहा, पीछे मत देखो। जिस पर मैंने कहा, पर क्यों, कौन है पीछे। जिस पर उस आदमी ने धीरे से जवाब दिया, वो सब मैं अभी नहीं बता सकता, बस पीछे मत देखना। वो आदमी क्या बोल रहा था मैं जरा भी समझ नहीं पा रहा था मगर उसके लहजे में मैं डर और घबराहट को साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। लेकिन हर बढ़ते कदम के साथ मुझ में ये उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी कि पीछे कौन होगा। और जब बहुत देर चलने के बाद भी पीछे से पानी में पैर छपछपाने की आवाज़ आती रही तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं पीछे मुड़ गया तो पाया कि 10-12 साल का एक छोटा बच्चा है जो मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा है। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या भाई साहब, आप इस बच्चे से डर रहे थे। मैंने इतना कहा ही था कि उस आदमी ने मुझे इशारा करते हुए उस बच्चे के पैरों में देखने को कहा। तो जब मैंने उस बच्चे के पैर की ओर देखा
तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उस बच्चे के दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, अपनी जान बचाने तो भागो। और इतना कहकर वो आदमी और हम दोनों ने सर पर दौड़ लगा दी। यूं ही कुछ देर तक भागते रहने के बाद हम दोनों एक पुल पर जाकर रुके और जब पीछे पलटकर देखा तो वो बच्चा कहीं भी नहीं था। तभी मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? और उसके पैर? जिस पर उस आदमी ने बताना शुरू किया। दरअसल कुछ 2-4 दिन पहले देर रात गए वो बच्चा और उसका बाप मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, मगर तभी इसी रास्ते पर शराब पीकर गाड़ी चला रहे एक ट्रक वाले ने काफ़ी रफ्तार से पीछे से उनकी मोटरसाइकिल को ठोक दिया, जिससे उनकी बाइक ट्रक के नीचे आ गई और मौके वारदात पर ही उन लोगों ने दम तोड़ दिया। तभी से उन दोनों की आत्माएं यहीं इसी रास्ते पर भटकती रहती है। इतना सब सुनने के बाद मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बोल पाऊं, मगर फिर भी मैंने उस आदमी से पूछा, मगर वहाँ तो सिर्फ वो बच्चा था, उसका बाप तो कहीं नहीं था। मैंने इतना कहा ही था कि उस आदमी ने मुझे उंगली का इशारा करते हुए नीचे उसके पैरों की ओर देखने को कहा। जब मैंने उसके पैरों की ओर देखा तो मेरा दिल फिर एक बार धक्सा हुआ। दरअसल उस आदमी के पैर भी उस बच्चे के तरह ही पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पाया और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी डॉक्टर के क्लिनिक में था। मेरे घर वाले वहीं मौजूद थे। मैंने सबको पूरी बात बताई तो उन्होंने भी मेरी बात पर हामी भरी और कहा कि ये सारी बात बिल्कुल सच है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज़ देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।